मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। मनुमेकाग्र मासीना मभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्याय मिदम वचनमब्रुवन्। अर्थात इसका अन्वय हम लोगों ने किया था। क्या किया था अन्वय? महर्षयः एकाग्रम आसीनम मनुम अभिगम्य प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन्। महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर बैठे हुए स्वयंभुव मनु के निकट पहुंचकर उनसे सत्कार प्राप्त करके उनकी पूजा करते हुए उनसे सविधि प्रश्न किया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर पढ़ रहे थे भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदन पूर्वशः अंतर प्रभावाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। ये बात पढ़ रहे थे। इसका तात्पर्य है कि अन्वय है, हे भगवन् त्वं सर्ववर्णानां अंतर प्रभावाणां च धर्मान् यथावत् अनुपूर्वशः न वक्तुम अर्हसि। भगवन् आप सभी वर्णों के, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी वर्णों के और उनसे उत्पन्न सभी जातियों के अंतर प्रभव। कौन कौन जाति? मूर्धावसिक्त, अंबष्ठ, निषाद, सूत, मागध, वैदेह आदि सभी जातियों के निर्दिष्ट धर्मों का क्रमशः ज्ञान कराने में आप समर्थ हैं। ये बात आई। अब हम इसकी मनवर्थ मुक्तावली पढ़ रहे थे। विष्णु पुराण में यह श्लोक है 6.5.74 में। यहाँ पर लिख रहे हैं मनवर्थ मुक्तावलीकार, भगवन् इत्यादि ऐश्वर्यादीनाम भग शब्दो वाचकः। अर्थात भग जो है वह ऐश्वर्यादि का बोधक है। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाणम चात्र विष्णु पुराणे। विष्णु पुराण में ये बात प्रमाणित की गई है। मतलब विष्णु पुराण के 6.5.74 में कहा गया कि ऐश्वर्यस्य, बोलो तुम लोग, समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। षण्णाम भग इतिंगना। भग शब्द के 6 अर्थ हैं। ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य और वीर्यस्य। वीर्य मतलब होता है पराक्रम। वीर्य मतलब पराक्रम। पराक्रम किनका था? पराक्रम किनका था? तो कहते हैं कई भारतवर्ष में ऐसे योद्धा हुए जिनका सर कटने के बाद भी धड़ युद्ध करता रहा है। पराक्रम राजा शिवी का देखो कि पक्षी को अपने शरीर का मांस काट काट करके देते रहे खाने के लिए। पराक्रम अभिमन्यु का देखो, एक साथ इतने महारथियों के आक्रमण करने के बाद भी मरते दम तक युद्ध करते रहे। ये इसको कहते हैं वीर्यवान। क्या कहते हैं? वीर्यवान। इसी को कहते हैं पराक्रम। ठीक है। समग्र ऐश्वर्य और पराक्रम, फिर यश, यशसः, फिर श्रियः। श्री मतलब होता है चल अचल संपत्ति,
लक्ष्मी सहस्त्र नाम के पाठ से क्या प्राप्त होता है? चल अचल संपत्ति। उसी को श्री कहते हैं क्योंकि उनका नाम ही है श्री। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, लेकिन यहां श्री का अर्थ है चल अचल संपत्ति। शोभा भी ले लो, भगवान तो शोभावान हैं ही। फिर है ज्ञान, और छठा क्या है? वैराग्य। तो भास्कर, वैराग्य क्या है? ऐहिक सुख, सांसारिक सुख और स्वर्ग सुख के प्रति जिसकी किंचित भी लिप्सा नहीं है, उसी को वैराग्यवान कहते हैं। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, यह है वैराग्य। ठीक है? तो तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं? फर्स्ट डिवीजन चाहिए। तो इनसे संपन्न जो होते हैं वही भगवान कहलाते हैं, अर्थात जिनमें समग्र ऐश्वर्य है, जिनमें वीर्य है माने पराक्रम है, जिनमें यश है, चल अचल संपत्ति जिनके पास है, अर्थात शोभा युक्त जो हैं, जिनमें ज्ञान है, जिनमें वैराग्य, ये सब समग्र है। हम लोग के पास यदि ज्ञान है तो थोड़ा सा है, ऐश्वर्य है तो 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ अरब, और कितना होगा? मनुष्यों के पास ज्यादा होगा क्या? पर जिनके एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनके पास कितना ऐश्वर्य होगा? चल अचल संपत्ति कितनी होगी? अज्ञान। भगवान को यहाँ तक कि पत्थर के नीचे पल रहे कीड़े के भी प्रारब्ध का ज्ञान है। हमको स्वयं पता नहीं कल किसकी सब्जी खाए थे। समझ रही हो? तो न ज्ञान का पता, न वैराग्य का पता, तो इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो क्या श्लोक है, एक बार सब लोग उच्चारण करेंगे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतिंगना। ये है, ठीक है? तो ये उसके बाद मनवर्थ मुक्तावलीकार क्या कह रहे हैं? मतु बंतेन संबोधनम भगवन नीति। मतुप अंत में, अर्थात अभी हम बताए थे ना कि भग शब्द से मतुप प्रत्यय लगा करके भगवत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है षड्विध ऐश्वर्य संपन्न, 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न। ठीक है? विष्णु पुराण के अनुसार उन्हें भगवान कहा जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? वर्णाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः। वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। सर्वे चते वर्णाश्चेति सर्व वर्णाः, समास किया है यहाँ पर, मैंने एक साथ शब्द को जोड़ा है तो ये समास किया है। स्वयंभू मनु इस अर्थ से वस्तुतः भगवान थे। उनमें 6 ऐश्वर्य था कि नहीं? उनको भगवान कैसे कह दिया? तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि उनमें 6 ऐश्वर्य था, वो भगवान ही है साक्षात, मनु भगवान के ही अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, इसलिए आप ही हमें उन धर्मों का उपदेश कर सकते हैं। जो इतना समर्थ हो वही ना धर्म का उपदेश कर पाएगा। ठीक है? हमारा वैदिक सनातन धर्म कौन सा धर्म है? वर्णाश्रम धर्म। कौन सा धर्म है? वर्णाश्रम धर्म। ठीक है? वह जिस प्रकार सभी वर्णों माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए है, उसी प्रकार उन्हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से और वर्ण उत्पन्न होते हैं, जाति उत्पन्न होते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम संकर जातियां उत्पन्न होती हैं।
जो हम कल बताए हैं, कौन कौन जातियां? अंबष्ठ, निषाद, सूत, मागध। मागध वही सब जो दरबार में स्तुति करते हैं डफली लेकर के, ठीक है। निषाद, नाव आदि चलाने वाले, केवट आदि, ठीक है। निषाद राज से मिले थे कि नहीं ठाकुर जी? तो ये सब क्या है? ये सब जातियां जो हैं इन्हीं वर्णों से निकली हैं। तो वही टीकाकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेषाम, पुस्तक देखते रहना, तेषाम मिला कि नहीं? वर्णाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, मिला? मिला गौरी? तेषाम अंतर प्रभावाणाम, अंतर प्रभावाणाम, हम टीका पढ़ा रहे हैं, संस्कृत टीका। तेषाम अंतर प्रभावाणाम च संकीर्ण जातीनाम च अपि अनुलोम प्रतिलोम जातानाम अंबष्ट छत्रीकरण प्रभृतीनाम तेषाम विजातीय मैथुन संभवत्वेन खरतुर्गी संपर्कात् जाता श्वतरवज्जात्यंतरत्वात् वर्ण शब्देना ग्रहणात् पृथक प्रश्नः। ये टीकाकार कह रहे हैं। क्या बोन्स कर गया? समझ में नहीं आया? सुनो, लिखा है कि वह जिस प्रकार सभी वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी प्रकार उनसे उत्पन्न अनुलोम और प्रतिलोम संकर जातियां, उनके भी धर्म को आप बताइए। उनके भी धर्म को आप बताने में समर्थ हैं, ठीक है। तो कैसे वो अनुलोम प्रतिलोम जातियां कैसे? तो देखो वही पुस्तक देखो जो अभी हम पढ़े हैं। तो कह रहे हैं अंबष्ट छत्रीकरण प्रभृति नाम, फिर वहां पर एक वाक्य है, तेषाम विजातीय मैथुन संभवत्वेन, लिखा है खर तुर्गीय संपर्कात जाता श्वतरवत। बड़ी गजब की बात लिखी, कहा जैसे गधा, नर गधा और मादा घोड़ी के संपर्क से खच्चर पैदा होता है। मतलब पति गधा हो और पत्नी घोड़ी हो तो उत्पन्न होने वाला बालक कौन होता है? डंकी होता है, खच्चर, ठीक है। इसी को दोगला कहते हैं, खच्चर, दो से उत्पन्न। उसी प्रकार असवर्णों के संपर्क से, मतलब पुरुष किसी और जाति का हो, स्त्री कोई और जाति की हो, तो उसी से अनुलोम सूत आदि और प्रतिलोम भुर्ज कंटक आदि संकर जातियों का जन्म होता है। इन्हीं को वर्ण संकर कहते हैं। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। जो वर्ण संकर होते हैं, मतलब मम्मी किसी और कुल की, पिताजी किसी और कुल के, उत्पन्न हुआ बालक वर्ण संकर, वह यदि अपने पितरों को जल देगा तो पितर नरक में चले जाते हैं, गीता के प्रमाण के अनुसार। नई बात, नई चीज सीखने को मिल रही है। लेकिन उनका भी धर्म है, कुछ ना कुछ तो, अब जब पैदा हो गया तो कुछ ना कुछ तो उसका धर्म होगा ही, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके भी धर्म को बताने में आप समर्थ हैं। फिर क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ना, जहां तक पढ़ दिया उसके आगे। एतेन अस्य शास्त्रस्य सर्वोपकारकत्वं दर्शितम, ऐसा कह करके, मतलब महर्षियों ने ऐसी बात कही ना कि आप अनुलोम प्रतिलोम जाति वर्ण संकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके धर्म को बताने में समर्थ हैं। ऐसा कह करके इस ग्रंथ की सर्वोपकारता, सभी के लिए उपकारक यह ग्रंथ है, ये बताया गया है कि नहीं। जो जो पढ़ेगा सबकी बातें इसमें, सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सवर्णों के लिए पृथक धर्म निर्धारित है। जो सवर्ण हैं, जो असवर्ण हैं, उनके लिए पृथक धर्म निर्धारित है। और जिनका जो धर्म है उसका निर्धारण करने के लिए उस श्लोक में यथावत शब्द का प्रयोग किया। यथावत मतलब जैसा उसका धर्म है वैसे बताइए। देखो क्या लिखा,
यथावत यह धर्मः यस्य वर्णस्य, लिखा है कि नहीं? येन प्रकारेण अर्हतीत्यनेन आश्रम धर्मादीनाम अपि प्रश्नः, ऐसे आश्रमों का प्रश्न किया। ठीक है, तो अनुपूर्वशः लिखा आगे। अनुपूर्वशः का अर्थ क्या है? बोले क्रमेण जात कर्म तद अनुष्ठान तद अनुनाम ध्येयम इत्यादि ना, क्रम से बताइए, मैंने हड़बड़ी में नहीं कि इसका ये धर्म है इसका ये धर्म है। जन्म से लेकर जात कर्म संस्कार, यहां तक कि मनुस्मृतिकार ने विवाह के बाद गर्भाधान काल कैसा हो वह बताया, फिर आगे चल करके बालक गर्भ में आने से पहले के संस्कार ये भी संकेत किया है, फिर गर्भ के संस्कार, तो जात कर्म संस्कार भी बता। अनुपूर्वशा मतलब क्रमशः बताइए, पैदा होने से लेके मौत के बाद तक पिंडदान तक की सारी बातें बताने में आप समर्थ हैं। जात कर्म नामकरण संस्कार का अनुक्रम से निरूपण आप करने में समर्थ हैं। इस प्रकार सभी के लिए धर्मोपदेश में केवल स्वयंभुव मनु ही समर्थ हैं, क्योंकि उतनी सामर्थ्य किसी भी ऋषि में नहीं जितना भगवान मनु में है। ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि। क्या लिखा? धर्मान नह, हम लोगों को असमभ्यम वक्तुम अर्हसि। हम संस्कृत कैसे पढ़ रहे हैं, ध्यान देना कैसे उच्चारण किया जाता है। वक्तुम अर्हसि सर्वधर्माभिधाने योग्य भवसि त्वम, त्वम लगा देंगे इसमें, आप सभी धर्मों को विवेचन करने में समर्थ हैं। तस्मात, इस कारण से, ब्रूहि, हे भगवान कहिए, इति अध्येषणम अध्याहार्यम, ऐसा अध्याहार कर लेना चाहिए कि हे भगवान आप कहिए। यत्तु यत्तु ब्रह्महत्यादि रूपा धर्म कीर्तनम अप्यत्र तत्प्रायश्चित्त विधिरूप धर्म विषयत्वेन न स्वतंत्रतया। मतलब आप लोग को मेरी तरह अर्थ लगाने आए चाहे नहीं आए, आशय समझ में आ रहा है ना, हम जो कहना चाह रहे हैं समझ में आना चाहिए। ठीक है, वस्तुतः मूल श्लोक का अर्थ आ गया कि क्या क्या बोले, अब हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम साफ हो जाए। ठीक है, लिखा है कि अधर्म कोटि में प्रविष्ट क्या क्या है? ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या करना, किसी गौ को मार डालना, सुरापान शराब पीना आदि महापातकों का जो कथन किया गया है इस धर्म संहिता में, उनका प्रायश्चित विधि प्रतिपादन करने के लिए, उसका प्रायश्चित क्या है? भास्कर किनारे हो रहे हो तुम, नींद आ रही तुमको। ठीक है, उसका प्रायश्चित विधि क्या है? यह भी जो धर्म कोटि में है, स्वतंत्र रूप से नहीं है, उसे भी कहने में आप समर्थ हैं, उसको भी कहिए। ये अपने आप निकाला जाएगा अर्थ। तो इससे पूरा टोटल क्या हुआ? संस्कृत पूरा हो गया ना व्याख्या, मनवर्थ मुक्तावली। सरल है, कुछ है नहीं। संस्कृत धरती का सबसे सरल भाषा है, सबसे सरल। बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। देखो, बिना व्याकरण पढ़े हलवा की तरह दे दिया तुम लोग को, समझे? इसका अर्थ है कि हे भगवान, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनु से कह रहे हैं, कौन? ऋषि। उनके उनसे उत्पन्न अनुलोम जाति प्रतिलोम जाति सूत मागध वैदेह अम्बष्ठ मूर्धावसिक्त पुलकस खस कंक यवन काम्बो जो भी हैं ईटीसी, सबके धर्म को कहने में समर्थ हैं। और धर्म के साथ साथ ब्रह्म हत्या सुरापान परिस्त्री गमन आदि जो पाप हैं उनके प्रायश्चित को भी आप जानते हैं, वो मुझसे कहिए। तो कल हम लोग करेंगे आगे। तो एक बार श्लोक का उच्चारण आगे का कर लें, फिर वाणी को विराम देंगे। त्वमेको, बोलिए। यस्य सर्वस्य
विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्या अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य प्रमेयस्य कार्य तत्वार्थवित् प्रभो तत् सतैः पृष्टस्तथा सम्यग् सतैः पृष्टस्तथा सम्यग्